हेलो एवरीवन, तो वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू योर चैनल फिजिक्स प्रोटोकॉल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे। और जो प्रीवियस जो पहले वाले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने कुछ आपको ट्रिक्स बताए थे लास्ट में, तो उस ट्रिक के ऊपर आज सिर्फ प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। और ये प्रॉब्लम्स सारे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए प्रॉब्लम्स हैं, रेलवे के ऊपर आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ मैंने लिख दिया है कि ये जितने भी एग्जाम्स हैं इन सब एग्जाम्स में वो सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। एसएससी में, रेलवे में, बैंक में, एनटीएससी में भी कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सीटेट में हमेशा इससे 2 क्वेश्चन रहता है। और बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है स्टेट का या फिर सेंट्रल लेवल का, तो उसमें ये रीजनिंग के ऊपर रैंकिंग टेस्ट का जो रीजनिंग पार्ट है इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम आज सॉल्व करते हैं टॉप लेवल के क्वेश्चंस जो कि इस टॉपिक से हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कल लास्ट में जो 4 टॉपिक बताए थे, 4 हमने एक शॉर्टकट आपको बताया था, स्क्रीनशॉट लेके मैंने आपको बताया था, तो उसको आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर वो स्क्रीनशॉट आपके पास नहीं है तो प्रीवियस वीडियो में जाकर वो स्क्रीनशॉट को लिख लेना, ताकि क्योंकि देखो वो ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और बाकी इसमें रैंकिंग टेस्ट में और कुछ है ही नहीं, बस वो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है, जो कि इन शॉर्ट में थे। तो उसको आपको याद रखना होगा और तभी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो चलो आप देखो, आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन आ गई होगी। क्वेश्चन पढ़ो आप, क्या कह रहा है कि इन अ क्यू ऑफ गर्ल्स श्यामा इज 11th फ्रॉम द स्टार्टिंग, ठीक है, एंड 27th फ्रॉम द लास्ट। ओके, आप क्वेश्चन पढ़ो। एंड हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्यू, ठीक है। गर्ल जो क्यू में उसमें कितने गर्ल्स हैं, ठीक है। आपको 2 कंडीशन दे रखा है, ठीक है। एक श्यामा है, 11th पोजीशन है, फ्रॉम किधर से, स्टार्टिंग पॉइंट से, और फ्रॉम बैक से कौन सा पोजीशन पे है, लास्ट से 27th पोजीशन है, ठीक है। तो देखो इसमें जो मैंने आपको जो चार्ट मतलब जो एक चार्ट बना के आपको दिखाया था, जिसमें कि आप फर्स्ट फॉर्म को देखो, ठीक है। जिस फर्स्ट फॉर्म में हमने आपको दिखाया था, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। फर्स्ट फॉर्म में क्या था कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन ए रो। यहाँ पे हमको बात करना है कि क्यू है, क्यू में कितने गर्ल्स हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि पहला फॉर्मूला इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन ए रो वाला जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर देंगे। उसमें क्या लिखा हुआ है कि रैंक फ्रॉम लेफ्ट और टॉप, ठीक है, या इधर प्लस रैंक ऑफ दैट पर्सन, ठीक है, उसी पर्सन का रैंक फ्रॉम राइट और बॉटम से कितना है, -1 कर देना है, ठीक है। पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इस क्यू में कितने हैं, ठीक है। तो मेरा टारगेट है पता करने का टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्यू, ठीक है। क्यू में कितने गर्ल्स हैं टोटल। तो सिंपल सा, जब टोटल नंबर हमको पता करना है तो हमको जानते हैं कि रैंक जो है स्टार्टिंग से कितना लड़की का था, उस गर्ल्स का कितना था, 11 था, ठीक है, प्लस उसका लास्ट में कितना था, लास्ट से 27 प्लस 27 -1, ठीक है। तो सिंपली इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 38 -1, इट विल बी सिंपली 37, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आपका ऑप्शन जो है, ठीक है, 3 ऑप्शन आपके पास है, 37, 43, 35, 36। तो आपको पता चल गया कि ऑप्शन ए 1 इज द करेक्ट आंसर, 37। तो आप देख सकते हो कि 2 हार्डली आपको कितना लगा, 10 सेकंड का क्वेश्चन था ये, ठीक है। बस आपको वो 4 फॉर्मेट याद रखनी है। वो 4 फॉर्मेट आपको याद रहेगा तो निश्चित तरीके से आप क्वेश्चंस को हार्डली 10 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर इसको नॉर्मल तरीके से चलते तो आपको क्या करना पड़ता, सिंपली कि एक नंबर लाइन बनाना पड़ता, ठीक है। इधर लेफ्ट साइड है, इधर राइट साइड है, फिर आपको पता करना होता कि 11th पोजीशन पे थी, फिर राइट साइड से 27th पोजीशन पे थी, ठीक है। तो ये अगर आप इस मेथड से करते हैं, ठीक है, तो आपको काफ़ी लंबा समय लग जाता है पता करने में कि कितने नंबर ऑफ मतलब गर्ल्स हैं इस रो में, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, आप पढ़ो आप। क्वेश्चन क्या करता है कि इन द नेम लिस्ट ऑफ 48 स्टूडेंट्स, ठीक है, रोहित्स रैंक इज 41 फ्रॉम द बॉटम, ठीक है, और फाइंड हिज रैंक फ्रॉम द टॉप। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन पढ़ लो और इसमें आप बताओ मुझे कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो ऑब्वियसली जो हमने 4 फॉर्म आपको बताए थे वही उसी को यूज़ करना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल सा, मेरा क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए रो, ठीक है। सेम जो फॉर्मूला था पहला वाला वही यूज़ करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
इज इक्वल टू रैंक फ्रॉम द टॉप प्लस रैंक फ्रॉम बॉटम, ठीक है, -1। ये फॉर्म था हमारा, ठीक है, काफ़ी इजी फॉर्म है। जस्ट प्लग इन करो आप, क्या क्या क्वेश्चन में दे रखा है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 48। यहाँ जस्ट यू पुट 48 इज इक्वल टू रैंक फ्रॉम टॉप दे रखा है क्वेश्चन में, रोहित से रैंक फ्रॉम द बॉटम दे रखा है, मतलब बॉटम से ये दे रखा है, हमें पता करना है ये उसका टॉप। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड इज रैंक फ्रॉम टॉप, हमको ये पता करना है, ठीक है। तो चलो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में टी लिख लेते हैं, प्लस इसका बॉटम से रैंक दे रखा है कितना, कितना है 41, ठीक है, -1, ठीक है। तो सिंपली जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर टी इज 8, मतलब टॉप से उसका 8th पोजीशन है। तो देखिए आप हार्डली आपको 8th पोजीशन इसका आंसर है। आंसर में आप देख सकते हो आपके पास 12th, 8th, 7th और 9th, तो आपका ऑप्शन 2 है 8th, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि कितना इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एनटीपीसी एग्जाम में इसको पूछा गया एग्जाम में। तो हार्डली यू विल गेट, मतलब आप 10 सेकंड में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और एक और क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो देखो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गई है, पढ़ो इसको, कोशिश करो खुद से बनाने के लिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन बस आप याद रखना कि उसी फॉर्मेट में बनाना जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के वो स्क्रीनशॉट में दे रखा है, ठीक है। 4 फॉर्मेट याद रख लेना है आपको, सारी क्वेश्चन बन जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स, ठीक है, रैंक ऑफ आयुष फ्रॉम टॉप इज 15, मतलब आयुष का रैंक दिया हुआ है। देन द रैंक ऑफ आयुष फ्रॉम बॉटम, ठीक है, टॉप से हमें 15th पे दिया हुआ, तो बॉटम से क्या रैंक होगा, ठीक है। और क्लास का स्ट्रेंथ कितना है 45। तो सिंपल हम जानते हैं फॉर्मूला कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू क्या, रैंक फ्रॉम टॉप, जो रैंक उसका होगा टॉप से क्या रैंक है, रैंक फ्रॉम टॉप, ठीक है, प्लस उसका रैंक टॉप रैंक फ्रॉम बॉटम, ठीक है, बॉटम से उसका रैंक क्या है, और हम क्या करते हैं फिर -1 कर देते हैं, ठीक है। तो आप देखो सिंपल सा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टॉप से उसका रैंक कितना दिया हुआ है, हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है कितना 45, ठीक है। उसके बाद उसका रैंक कितना दिया हुआ है टॉप से 15th पे, ठीक है। और हमें ये बॉटम से उसका रैंक है ये पता करना है। तो जस्ट ये हम यहाँ बी लिख देते हैं, स्मॉल कैपिटल, ठीक है, और हमें ये पता करना है। तो ऑब्वियसली इसको आप इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, सिंपली 45 - 15 + 1, तो ये हो जाएगा सिंपली 31, ठीक है। तो 31th जो है उसका पोजीशन हो जाएगा फ्रॉम बॉटम से, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका 30, 32, 31 और 35। तो ऑप्शन जो थर्ड होगा आपका, ठीक है, 31th पोजीशन, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हो आप हार्डली 15 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो आपके सामने एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हम एक नए तरीके से करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, बस खाली आप देखो कि हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन क्या है, पढ़ो आप। क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए क्यू मोहन इज 10th फ्रॉम राइट साइड, ओके, एंड सोहन इज 25th फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यहाँ पे 2 बंदे हैं, एक मोहन है, ठीक है, ये कौन सा पोजीशन पे, 10th पोजीशन पे है, किधर से, राइट से, ठीक है। मैं डाटा लिख लेता हूँ। और उसके बाद सोहन है, ये कौन से पोजीशन पे है, 25th पोजीशन पे है, कहाँ से, लेफ्ट साइड से, ठीक है। ये ध्यान रखनी है आपको, ठीक है, लेफ्ट साइड से। और क्या कह रहा है कि जब उन्होंने इंटरचेंज करा, ठीक है, इंटरचेंज्ड पोजीशन, ठीक है, इंटरचेंज किया, तो मोहन का जो प्लेस हो गया वो 22nd हो गया, ठीक है। मोहन का जो प्लेस हो गया ये हो गया 22nd फ्रॉम राइट, ठीक है। अब हमें पता क्या करना है कि फाइंड सोहन्स न्यू पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। तो
तो देखो हमारे पास ये डाटा हो गया। अब देखो इस डाटा के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। तो सब सिंपल सा क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपल सा एक लाइन ड्रॉ किया हमने, इधर लेफ्ट साइड को डिनोट कर दिया, इधर राइट साइड को डिनोट कर दिया, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि मोहन जो है 10th पोजीशन पे है राइट साइड से, ठीक है। तो ये राइट साइड से यहाँ सपोज कर लो कि ये मोहन है, ठीक है, ये 10th पोजीशन है, ठीक है। और दूसरा में क्या है कि सोहन 25th है, ठीक है। लेफ्ट साइड से 25th सपोज कर लो कि हम यहाँ से सोहन को मान लिया हमने 25th पोजीशन, ठीक है। अब देखो इंटरचेंज भी किया उन्होंने, ठीक है। जब वो इंटरचेंज किए, इंटरचेंज करने का मतलब क्या है कि सपोज करो कि हमने एक दूसरा नंबर लाइन बनाया, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट कर दिया, इधर राइट कर दिया, ठीक है। अब क्या है कि जब इंटरचेंज करेंगे वो तो एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इंटरचेंज करने का मतलब क्रॉस चेंजिंग होता है, ठीक है। तो जब इंटरचेंज किए तो सोहन जो है, ठीक है, अब मोहन का जो प्लेस हो गया वो 22nd हो गया, किधर से, राइट से, मतलब राइट से जो है यहाँ पे मोहन आ गया, ठीक है। और इसका जो पोजीशनिंग हो गया ये क्या हो गया 22nd। तो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द सोहन न्यू पोजीशन, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे। देखो आप, हमें क्या क्या पता चल गया कि जब इनिशियल में, ठीक है, इधर से सोहन का पोजीशन कितना था 25th, इधर से मोहन का पोजीशन कितना था 10th, ठीक है। अब इधर से मतलब राइट साइड से मोहन का जो प्लेस हो गया 22nd हो गया, ठीक है। तो वो कितना स्टेप आगे बढ़ा, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब इनिशियली 10th था, अब उसने 22nd पोजीशन को मूव किया, तो जो उसका जो न्यू पोजीशन हो जाएगा, ठीक है, न्यू पोजीशन, सॉरी यहाँ तो आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे इसको करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। हमें ये पता करना है, ठीक है, कि ये कौन सा पोजीशन पे होगा। तो सिंपल सा बात हो गया हमारे पास कि अभी सोहन जो है, सॉरी अभी मोहन 22nd पोजीशन को ट्रैवल कर लिया और इनिशियली वो 10th पोजीशन पे था इस वाले केस में, ठीक है। तो कितना वो मूव किया, कितना स्टेप मूव किया वो, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे 22 - 10 करेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि वो कितना स्टेप फॉरवर्ड मूव किया है, राइट, विथ रेस्पेक्ट टू सोहन, ठीक है। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे कि 22 - 10 ये पता चल जाएगा, हमको दे देगा 12th पोजीशन फॉरवर्ड मूव किया वो और अहेड, ठीक है। उसने अहेड मूव किया किसके, सोहन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब सोहन का जो मेरा पोजीशन था इनिशियली वो कितना था 25th, ठीक है। तो अब सोहन से न्यू पोजीशन क्या हो जाएगा, सोहन न्यू पोजीशन, सोहन न्यू पोजीशन कितना हो जाएगा, पहले से उसका 25th था, अब कितना एक्स्ट्रा इसने ट्रेवल किया, मतलब कितना एक्स्ट्रा इसके आगे मूव किया 12th, तो 12th इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो जब 12th ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 37th पोजीशन, ठीक है। तो ऑप्शन में देखो आपको दिया हुआ है 37, 38, 35 और 36। तो ऑप्शन 1 जो होगा 37th पोजीशन, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरचेंज वाला जो क्वेश्चन होता है ना कभी कभी, ठीक है, उसमें आपको यही ट्रिक इस्तेमाल करनी है, ठीक है। ये काफ़ी इजी सा ट्रिक है, इसमें आपको बस इंटरचेंज करना है और देखना है कि कौन कितना ट्रैवल किया, लेफ्ट साइड से उसने कितना ट्रैवल किया, और फिर देखना है कि कौन कितना इसके रेस्पेक्ट में मूव किया है, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में 10th ही इनिशियल था, लेकिन जब वो इंटरचेंज किया तो ये हो गया 22nd, तो कितना एक्स्ट्रा इसने ट्रैवल किया रेस्पेक्ट में, तो हमें पता चल गया। जब इसको हमने माइनस किया, ठीक है, तो हमें पता चल गया कि 12th फॉरवर्ड अहेड इससे मूव किया है। तो अब क्या करेगा, इसका न्यू पोजीशन क्या हो जाएगा, तो उतना ये भी ट्रैवल करेगा क्योंकि इंटरचेंज कर रहे हैं वो लोग, तो ये भी उतना ही करेगा। तो इसका 25th पोजीशन था, तो 25th क्या हो जाएगा कि ये 25th तो इनिशियल था, वो भी ऐड हो जाएगा किसके, ये 12 के साथ, ठीक है। तो हम जब 12 ऐड किए तो इसका 37th पोजीशन न्यू हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन में आपका ये है करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब पढ़ो क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन मिक्स्ड है, ठीक है। इसमें हम लोग इंटरचेंज वाला भी कंसेप्ट लगाएंगे और साथ साथ हम लोगों ने जो देखा था 4 जो मैंने आपको शॉर्टकट बताए थे उसका भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये इन ए रो ऑफ स्टूडेंट्स अनिल इज 7th फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या हमें दिया हुआ है, अनिल का लिख लेते हैं, ये 7th है लेफ्ट से, ठीक है। और वाइल सुनील इज 18th, ठीक है, सुनील जो है 18th पोजीशन पे है, किधर से, राइट साइड से,
ओके। अब क्या हो रहा है कि बोथ ऑफ देम इंटरचेंज्ड, जब इंटरचेंज्ड करा अपने आप को, ठीक है, जब इंटरचेंज करा तो जो अनिल का जो न्यू पोजीशन है, ठीक है, अनिल जो है कौन सा पोजीशन पे हो गया 21, किधर से, लेफ्ट से, ठीक है। हमारे पास ये डाटा दिया हुआ है और बोला गया है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है, हमें पता करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, क्लास में कितने हैं ये हमें पता करना है, ठीक है। तो सिंपल सा हम लॉजिक लगाएंगे जो अभी हमने थोड़ा देर पहले लगाया था। सबसे पहले हम पता करेंगे कि सुनील का क्या पोजीशन है, क्योंकि अनिल का तो हमें पता चल गया कि वो लेफ्ट से 20 है, तो पहले सुनील का पता कर लेंगे। और हमें जो फॉर्मूला दिया हुआ है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता करना है जब इंटरचेंज करते हैं इस कंडीशन में, तो वो एक फॉर्मूला होता है इनिशियल पोजीशन ऑफ फर्स्ट पर्सन प्लस इंटरचेंज पोजीशन ऑफ सेकेंड पर्सन -1, ठीक है। ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाता है कि कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उस रो में, ठीक है, जब वो इंटरचेंज करते हैं तो, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं कि पता करते हैं, क्योंकि अनिल का तो हमें पता है फर्स्ट पर्सन का, इसको मान लेते हैं फर्स्ट पर्सन, इसको सेकंड पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन का तो हमें पता है, इसका इनिशियल पोजीशन में पता है और इंटरचेंज पोजीशन में पता है, लेकिन सुनील का नहीं पता है। तो पहले सुनील का पता करते हैं न्यू पोजीशन, ठीक है। तो देखो सिंपल सा हम लोग डायग्राम बनाएंगे, इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका लेफ्ट, इधर राइट, इधर लेफ्ट, इधर राइट, ठीक है। देखो इनिशियल पोजीशन में क्या कर रहे हैं कि अनिल का 7th पोजीशन है, ये 7th पोजीशन है, अनिल है ये, ठीक है, अनिल का 7th पोजीशन है लेफ्ट साइड से, ठीक है, ये लेफ्ट से 7th पे है। उसके बाद सुनील जो है 18th है, ये 18th प्लेस मान लेते हैं आपका, ये कौन बंदा है, सुनील, ठीक है, 18th पोजीशन पे है राइट साइड से, ठीक है। अब जब इसने इंटरचेंज करा, ठीक है, जब इसने इंटरचेंज करा तो अनिल का जो न्यू पोजीशन है, ठीक है, वो कितना हो गया 21 फ्रॉम लेफ्ट साइड से इसने 21 पोजीशन को गेन कर लिया, ठीक है, ये हो गया अनिल, ठीक है। तो हमें पता करना है ये पोजीशन, ठीक है, सुनील का नया पोजीशन क्या होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने आपको बताया था कि जब इनिशियल पोजीशन अनिल का कितना था 7 था और उसने इंटरचेंज करने के बाद 21 पे चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे अनिल जो है कितना स्टेप फॉरवर्ड मूव किया, अहेड कितना उसने मूव करा, तो उसने सिंपल सा अनिल मूव्स अहेड, ठीक है, कितना मूव किया अहेड उसने, सिंपल सा 21 - 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, ठीक है, 14th स्टेप अहेड, ठीक है, 14th स्टेप अहेड उसने मूव किया, ठीक है। अब क्या है कि जब उसने 14th स्टेप अहेड मूव कर लिया, ठीक है, तो फिर सुनील का नया पोजीशन क्या हो जाएगा, पहले वो इनिशियल कितना था 18th पे था, अब 14th स्टेप जब इसने मूव किया तो ऑब्वियस बात है इसको भी 14th स्टेप मूव करना होगा, तो 18 तो उसका इतना था, तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि सुनील का जो हो गया न्यू पोजीशन, सुनील न्यू पोजीशन, ठीक है, ये कितना हो गया सिंपली 18th प्लस 14th, ये हो गया आपका 32, ठीक है। तो 32th पोजीशन जो है हो गया सुनील का नया पोजीशन, ठीक है। अब देखो ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, ये हो गया सेकंड पर्सन, ठीक है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने पुट कर देना हमें उसमें, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें पता है कि इनिशियल पोजीशन ऑफ फर्स्ट पर्सन, ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन फर्स्ट पर्सन का दिया हुआ हमारा 7th, तो हम 7th लिख देंगे, प्लस इंटरचेंज पोजीशन ऑफ सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन कौन है मेरा, सुनील, ठीक है। जब उसने इंटरचेंज करा तो उसका नया पोजीशन कितना हो गया 32 -1, ठीक है। तो अब आप सोल्व कर लो, कितना हो गया 39 - 1, इधर कितना हो जाएगा 38th पोजीशन, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि टोटल नंबर ऑफ पोजीशन नहीं होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए क्लास में 38, ठीक है। कितना इजी था, बस आपको दो कंसेप्ट यहाँ मिक्स किया हुआ था उसको फॉलो करने थे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कितना कितना है 38, 33, 31 और 30, तो अब आंसर क्या हो जाएगा 38 ए,
ठीक है, 1 नंबर 38 आंसर हो जाएगा इसका। तो देखा आपने, अगर इस कंसेप्ट के थ्रू अगर आप क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपको हार्डली 15 सेकेंड 10 सेकेंड में आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमने लगभग सारे वैरायटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, और भी अगर क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक पे मतलब चाहते हो तो कमेंट में लिखना। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम और भी क्वेश्चंस इस पे कराएंगे। ठीक है, जितने क्वेश्चंस पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते थे इस टॉपिक से, मिक्स, सिंपल, ठीक है, वो हर वैरायटी के क्वेश्चंस मैंने कोशिश किया है कराने का। ठीक है, और भी क्वेश्चंस अगर आप चाहोगे तो मैं करा दूंगा, कमेंट में लिखना अगर आपको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवानी है। ठीक है, तो होप सो कि आपको जितने भी क्वेश्चंस आज हमने करवाया है, 4-5 क्वेश्चन जो भी करवाया है, ये काफ़ी कंसेप्चुअल थे और बहुत ही ईजी थे। जस्ट आपको वो 4 फॉर्म याद रखने हैं और वो याद हो गया आपको तो आपका रैंकिंग टेस्ट का एक भी क्वेश्चन नहीं स्किप होने वाला है। ठीक है, और आप 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन करते रहना और एग्जाम्स जब आएंगे तो एग्जाम्स निकाल लेना है। चलो, ऑल द बेस्ट।